नमस्कार प्यारे बच्चों। हम पढ़ रहे थे ट्रिगोमेट्री और ट्रिगोमेट्री में हम बहुत सारी चीज़ ट्रायंगल के बारे में पढ़े थे। स्टडी ऑफ ट्रायंगल, ट्रिगोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो आज हम देख रहे हैं ट्रिगोमेट्री रेशियो क्या होता है। बेसिक में जो है ट्रिगोमेट्री रेशियो आपको याद रखनी चाहिए, उसके बाद ही हम अच्छे से हम पढ़ पाएंगे। तो सपोज मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल जो है ना, इसमें जो है ना ये इसको थीटा ले लेते हैं। यहाँ पर जो है ये जो है ना राइट एंगल है और इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, एच बोलते हैं, इसको पी बोलते हैं। परपेंडिकुलर इसको बेस बोलते हैं। परपेंडिकुलर वाले को हम जो है ना अपोजिट साइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपोजिट साइड बोलते हैं। और इधर जो है ये है एडजेसेंट साइड, ठीक है। इसमें जो है ना तीन साइड्स है, तो तीन साइड्स का रेशियो हमको लिखना है। जैसे कि आप बात करें पी बाय एच, पी बाय एच या एच बाय पी बोल सकते हैं, बी बाय एच या एच बाय बी बोल सकते हैं, पी बाय बी या बी बाय पी बोल सकते हैं। ये 6 रेशियो हमको मिला है। पी बाय एच बोलिए या एच बाय पी बोलिए, बी बाय पी बोलिए या पी बाय बी बाय एच बोलिए या एच बाय बी बोलिए, पी बाय बी बोलिए या बी बाय पी बोलिए। ये 6 रेशियो हमको याद रहनी चाहिए। 6 रेशियो को जो नाम दिया गया है, इसका नाम है भाई साहब साइन थीटा, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा, इसको बोलते हैं कॉस थीटा, इसको बोलते हैं सेक थीटा, इसको बोलते हैं टेन थीटा। क्या बोलते हैं इसको? टेन थीटा। इसको बोलते हैं कॉट थीटा। ये 6 रेशियो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि पी बाय एच का मतलब होता है साइन थीटा, ये आपको याद रखना चाहिए बेसिक में। अदरवाइज साइन थीटा का हम डेफिनेशन हम पढ़ेंगे तो थोड़ा सा हायर में एडवांस लेवल पर, तो उसको बोलते हैं साइन थीटा का मतलब होता है वाई कोऑर्डिनेट अपॉन रेडियस। ये नया वर्ड आपके लिए हो सकता है। तो अभी जो है फिलहाल जो है हमको जो साइन थीटा का मतलब होता है पी बाय एच, कॉस थीटा का मतलब होता है बी बाय एच और टेन थीटा का मतलब होता है पी बाय बी। ये हमको याद रहना चाहिए। अगर ऐसे भी याद नहीं होता है तो एक फार्मूला, एक और तरीका है जो आप ऐसे याद रख सकते हैं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे आप याद रख सकते हैं। मतलब कि जो पी बाय एच को हम साइन बोलते हैं, बी बाय एच को कॉस बोलते हैं और पी बाय बी को जो है ना पी बाय बी, यहाँ बी लिखिए, हिंदुस्तान हरा भरा, बी लिखिए, पी बाय बी को हम टेन बोलते हैं। इसका अपोजिट क्या होता है? साइन का अपोजिट कॉसेक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट। ये हमको याद रहना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये डायलॉग हमको याद रहेगा तो हम अच्छे से हम क्या करते हैं इसको, मतलब हम याद रख सकते हैं। याद रखने का एक और तरीका ये भी है, ये हमें याद रखें। और अगर ध्यान से आप देखिए तो आप ये साइन और कोसेक का जो है ना, आप दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 1 आएगा। यानी कि साइन और कोसेक, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। और ये देखिए आप मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा, यानी एच और एच कैंसिल हो जाएगा, पी और पी कैंसिल हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये कितना हो जाता है? 1। और टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी कितना होता है? 1। आपको ये भी फार्मूला आपको याद रहनी चाहिए। बेसिक वाले जो फार्मूला है ना, पी बाय एच, बी बाय एच, ये सब क्या है, इस मतलब साइड के रेशियोज वाले ये 6 जो है फार्मूले, ये हमको अगर याद है तो बहुत सारे हम क्वेश्चन ऐसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं। बहुत सारे फार्मूला ऐसे भी हम सॉल्व कर सकते हैं। इतना बेसिक में हमको याद रहना चाहिए। अब हम देखते हैं, आपने लिखा है यहाँ पे, जो क्या लिखा है, साइन थीटा और कोसेक थीटा का प्रोडक्ट जो है 1 होता है। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। एक फार्मूला ये भी हो गया। आप लिखे हैं कॉस थीटा और सेक थीटा, उन दोनों का प्रोडक्ट को भी 1 बोलते हैं। और ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सही है। उसी तरह से टेन थीटा और कॉट थीटा के प्रोडक्ट को भी 1 बोलते हैं। और यहाँ पर बोल सकते हैं टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। किसी का भी एक्सप्लेनेशन कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अगर ज़रूरत है तो थोड़ा सा एक का मैं कर देता हूँ, आप आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो फिलहाल देखिए, साइन थीटा और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा होता है और कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा बोलते हैं। आप कह सकते हैं साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है।
कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, टेन और कॉट एक दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल है, उल्टा है। सही है, इतना हमको याद रहना चाहिए। हम बेसिक से ही चलते हैं। थोड़ा एक एग्जांपल का हम, जैसे कि हम यहाँ पर हम थोड़ा सा हम कर ले, क्या कहते हैं, मान लीजिए क्या कहते हैं, एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर कर लेते हैं। तो साइन का मतलब होता है पी बाय एच और कोसेक का मतलब होता है एच बाय पी। ये देखिए कट के कितना हो जाएगा, 1। तो इसीलिए ये 1 लिखा है। अपन एक एक्सप्लेनेशन हमको कर दिए ताकि आपको जो है ना, आपको लगे ये कहाँ से आया है। बेसिक फार्मूला जो हम, बेसिक डेफिनेशन जो हम लिखे हैं साइन का, पी बाय एच, बी बाय एच, कौन, ये जो लिखे हैं 6 जो रेशियो लिखे हैं, इस रेशियो को हमको याद रखना पड़ेगा। या अगर ये रेशियो हमको याद हो जाता है तो हम इजीली जो है ना सारे रेशियो, सारे फार्मूले को हम अपने से खुद से ड्राइव कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं। आपने ये भी पढ़ा है, आपने क्या पढ़ा है, जो एक मान लीजिए एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये है एच है, ये थीटा ले लिए, यहाँ पर पी ले लिया, ये क्या है, बी है। सही है, और यहाँ पर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी सी है, ए बी ये सी है, ट्रायंगल है। इसमें आपने क्या पढ़ा, एक और फार्मूला होता है जिसका नाम है पाइथागोरस। वो जो पाइथागोरस साहब जो है ना, एक फार्मूला थ्योरम के मुताबिक एक फार्मूला दिया, क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी फार्मूला हमको अंडर 10th में ही जो हमको ड्राइव करना होता है। थ्योरम इसका दिया हुआ है, वो पढ़ना होता है। लेकिन नहीं दिया हुआ है तो इतना मतलब समझ में आता है, जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होता है इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये हमें याद रहे तो ज़्यादा बेहतर है। अब इसी फार्मूला से रिलेटेड करके हम जो है ना सारे हम जो है ना काम कर सकते हैं, बहुत सारे फार्मूला बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, क्या स्टार्ट करता हूँ, देखिए आप सपोज मान लीजिए इसी फार्मूले में जो ये मान लीजिए, इसको ए मान लेते हैं, एक इक्वेशन ए को जो है आप डिवाइड बाय कितना से, एच स्क्वायर बोथ साइड। अगर इक्वेशन एक को जो हम डिवाइड करते हैं एच स्क्वायर से दोनों साइड, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर। सही है ना, एच स्क्वायर यहाँ से ये कैंसिल हो गया, 1 हो जाएगा। और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू पी बाय एच का स्क्वायर प्लस बी बाय एच का स्क्वायर। सही है, और पी बाय एच को आपने पढ़ा है, क्या होता है पी बाय एच को, क्या बोलते हैं हम, पी बाय एच को बोलते हैं साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पर स्क्वायर तो ये हो जाएगा, पी बाय एच को साइन बोलते हैं, और बी बाय एच को बोलते हैं कॉस और उसका स्क्वायर का थीटा। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जो हमें याद रहे तो ज़्यादा बुराई नहीं है। मतलब साइन और कॉस का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, ये हमको याद है तो कोई बुराई नहीं। या हम ऐसे करते, जहाँ पर 1 रखा हुआ है, जहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो 1 की जगह पर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हम रख सकते हैं अपने ज़रूरत के अनुकूल। वो तो प्रॉब्लम हम जब करते हैं तो उस टाइम को समझ में आता है वो कहाँ पर साइन का जरूरत है, कहाँ पर कॉस का जरूरत है। सही है, उसी तरह से आप जो है ना आगे बढ़िए। जैसे कि मान लीजिए आपने क्या लगा था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसमें आपने एच स्क्वायर से डिवाइड किया था, अब हम क्या करते, बी स्क्वायर पी स्क्वायर से डिवाइड करते। तो डिवाइड बाय पी स्क्वायर बोथ साइड। सही है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर एच बाय पी का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर बी बाय पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एच बाय पी को क्या बोलते हैं, एच बाय पी को बोलते हैं साइन का अपोजिट है कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस बी बाय पी को बोलते हैं कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला यहाँ पर हमको दिखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, उसी तरह से एक बार और करते हैं, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कितना से, अब बी स्क्वायर से इसी को इक्वेशन एक को जो है ना डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय कितना, बी स्क्वायर बोथ साइड। इक्वेशन ए को इसे डिवाइड करते हैं दोनों साइड बी स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एच बाय बी का स्क्वायर इक्वल टू पी बाय बी का स्क्वायर प्लस 1। और इसको ध्यान से देखिए यहाँ पर, तब एच बाय बी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एच बाय बी को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी बाय बी
इसको पी बाय बी को बोलते हैं टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। एक फार्मूला यहाँ पर हमको मिल गया देखने के लिए, ठीक है। तो हमें ये जो है 3 फार्मूला हम जो है ना यहाँ पर ईजिली हम ड्रॉ कर लिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। और भी देखें यहाँ पर थोड़ा सा अच्छा सा को देखें एक बार। और क्या है यहाँ पर, जैसे सपोज मान लीजिए आपने क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बाय बी। टेन थीटा तो क्या होता है, पी बाय बी। यानी कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ऊपर भी आप जो एस से डिवाइड कर दीजिए, नीचे भी एस से डिवाइड कर दीजिए। तो ये देखिए और ये देखिए, दोनों एच एच कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर में हो जाएगा साइन थीटा और नीचे में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और आपको पता है जो टेन जो है ना कॉट का उल्टा होता है, तो हम बोल सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू हम बोल सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सही है। तो ये भी फार्मूला आपको याद रहे तो कोई बुराई नहीं है। आज इतना फार्मूला हम आपको बताए हैं, ये फार्मूला एक एक फार्मूला फिजिक्स में बहुत बार इस्तेमाल होने वाला है, इसलिए प्लीज़ इसको जो है ना आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लीजिएगा, ड्राइव कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और अगर लेक्चर अच्छा लगे इसको नोट बनाते जाइए। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।